हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और हरिवंश राय बच्चन जो हैं हमारे राष्ट्र कवि थे, आप सब जानते ही होंगे। और इनकी कविताएं जो है हम लोग स्कूल में जब थे तो हमारी हिंदी की जो किताबें हैं उसमें हम लोग पढ़ते थे। और मुझे इनकी कविताएं जो है हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही पसंद है। और उसमें मधुशाला जो इनकी कविता थी उसके कुछ अंश जो है, कुछ लाइनें जो है मुझे बहुत पसंद है और मैं बार बार इसको पढ़ती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज आप लोगों को सुनाऊं। तो मैं सुनाती हूँ। कुछ लाइनें ही मैं पढ़ पाऊंगी क्योंकि कविता जो है वो बहुत बड़ी है। तो जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसके बाद की कुछ लाइनें और हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो ये कविता जो है मधुशाला बहुत बड़ी है, लंबी है, लेकिन इसकी कुछ लाइनें जो मैंने अभी आपके सामने में पढ़ी, ये लाइनें जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं इसका स्कूल के समय से ही मैं बहुत पसंद करती थी। और मैं अपने क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते थे तो सभी बच्चों को बारी बारी से बोलते थे कि पढ़ने के लिए बोलते थे, 4 लाइन तुम पढ़ो, फिर उसको बुक को आगे बढ़ाया जाता था, फिर अगले स्टूडेंट को बुलाया जाता था पढ़ने के लिए। और जब मेरी बारी आती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मुझे पढ़ने के लिए मिला है, लेकिन 4 लाइन ही मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पूरी कविता को पढ़ूं। लेकिन ऐसा होता नहीं था क्योंकि बाकी में के और भी स्टूडेंट जो रहते थे हमारे छात्र में, जो भी छात्र छात्राएं रहती थी, सभी को मौका चाहिए था। तो आज भी मैं इन कविताओं को देखती हूँ, पढ़ती हूँ। और बहुत सी किताबें भी हैं मेरे पास, क्योंकि जब मोबाइल नहीं था, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं मोबाइल में ही, हम लोग सभी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन जो किताब जो हम लोग पढ़ते थे, उसकी जो पढ़ने की जो किताब बुक वो पढ़ने की जो बात थी, वो बात मोबाइल में नहीं है। और आज भी
मेरी बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं, क्योंकि जब मोबाइल नहीं था तो मैं रेगुलर पत्रिका लेती थी। मेरे घर में भी आता था, मैं जब बाहर जाती थी तो बहुत सारे पत्रिकाएं मैं खरीद कर लाती थी पढ़ने के लिए। और मैं हर दिन कम से कम 1 घंटा खाली टाइम जब मुझे रहता था या फिर रात में मैं पत्रिकाएं पढ़ती थी। बहुत तरह की पत्रिकाएं हैं मेरे पास, बहुत सारी किताबें अभी भी है, मैं रखी हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ हर किताबें नहीं मिलता था तो मैं पोस्ट से भी मंगवाती थी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और ये कविताएं आप लोगों को भी स्कूल में पढ़ाया गया होगा। आप लोगों को में किन लोगों को ये कविताएं पसंद है, या कविता पाठ करना पसंद है, या सुनना, कविता सुनना पसंद है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आज के समय में भी, ये मोबाइल के युग में भी कितने लोग आज भी कविता, शेर व शायरी का शौक रखते हैं। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।